हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे हम उत्तराखंड प्रवक्ता हिंदी के एग्ज़ाम्स को लेकर। तो दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता हिंदी के लिए हमारी लगातार क्लासेस आपको देखने को मिल रही हैं। तो आज हमारी क्लास दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट पर आधारित रहेगी, ये वाली क्लास। और इसमें दोस्तों हम 30 क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। विशेष कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो इसके आधार पर आपके लिए जो है विशेष प्रैक्टिस सेट की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही आपका जो सिलेबस जो है रिवीजन भी कंटिन्यू कराया जा रहा है। प्रवक्ता हिंदी विशेष के अंतर्गत आप हमारी क्लास को लगातार देख सकते हैं। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर अभ्यर्थी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे द्वारा आपको आपके एग्ज़ाम तक इसी प्रकार से लगातार क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, लेते हैं पहला क्वेश्चन। और साथ ही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने आप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगर आप इस क्लास के अंदर 30 में से आउट ऑफ 30 में से अगर आप 22 23 तक भी सही कर लेते हैं तो इट मीन्स आप एक अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप यहाँ से 20 से बिलो अगर स्कोर कर पा रहे हैं तो दोस्तों सोच लीजिए कि आपको तैयारी में काफ़ी और ज़्यादा स्ट्रगल की आवश्यकता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस का जो कंटेंट रखा गया वो इसी प्रकार से रखा गया है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन की एक तस्वीर है आत्मकथा। तो जीवन की एक तस्वीर है आत्मकथा, ये कथन किस प्रसिद्ध साहित्यकार ने कहा है? ठीक है, तो आत्मकथा क्या है दोस्तों? हिंदी का एक मुख्य भाग है। हिंदी के अंतर्गत आत्मकथाएं बहुत सारी लिखी गई हैं और ये एक जीवन की तस्वीर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये किसने कहा था? तो ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर नगेंद्र या रामविलास शर्मा। तो ये जो जीवन की एक तस्वीर आत्मकथा है, ये कहा गया था दोस्तों हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और आप लोग अपने आप को भी चेक करते रहिएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक 1641 ईस्वी किस भाषा और किस शैली में लिखी गई थी? तो दोस्तों ये तो आपको पता है कि हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा है वो है अर्धकथानक और ये 1641 ईस्वी में लिखी गई थी। लेकिन इसमें बताना है कि ये किस भाषा और किस शैली में लिखी गई थी। ऑप्शन है खड़ी बोली गद्य, ब्रजभाषा पद्य, अवधी पद्य या राजस्थानी पद्य गद्य के रूप में। तो दोस्तों ये जो आत्मकथा है अर्धकथानक, ठीक है, 1641 में जो लिखी गई अर्धकथानक है, ये जो इसकी जो भाषा और शैली रही है दोस्तों वो रही है ब्रज भाषा के तौर पर पद्य के रूप में ये लिखी गई है। ठीक है, ब्रज भाषा पद्य है ये अर्धकथानक। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्धकथानक जो हिंदी की प्रथम आत्मकथा है ये जो है 1641 ईस्वी में, और इसकी जो भाषा शैली है वो है ब्रज भाषा के रूप में इसको लिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सूची 1, जिसमें आत्मकथाकार के नाम दिए गए हैं और साथ में आत्मकथाओं से सम्मिलित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आत्मकथाकार हैं स्वामी दयानंद, उसके बाद अंबिका दत्त व्यास, सत्यानंद अग्निहोत्री और चौथा है भवानी दयाल सन्यासी। और इनकी जो आत्मकथाएं दी गई हैं दोस्तों, तो अगर हम बात करें सबसे पहले इसमें यहाँ पर जो स्वामी दयानंद हैं दोस्तों, तो स्वामी दयानंद की जो आत्मकथा है वो है दोस्तों जीवन चरित्र। जीवन चरित्र एक आत्मकथा है जो स्वामी दयानंद की है। इसके अलावा अंबिका दत्त व्यास की जो है दोस्तों वह है आपका निज वृतांत आत्मकथा जो है वो किसने लिखी है? ये लिखी गई है अंबिका दत्त व्यास के द्वारा। साथ ही अगर हम सत्यानंद अग्निहोत्री के द्वारा लिखे गए आत्मकथा की बात करें तो वह है मुझ में देव जीवन का विकास। मुझ में देव जीवन का विकास है। और भवानी दयाल सन्यासी जो हैं दोस्तों, इनके द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई है वो लिखी गई है प्रवासी की कहानी। प्रवासी की कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? भवानी दयाल सन्यासी के द्वारा। और सत्यानंद अग्निहोत्री के द्वारा लिखी गई है मुझ में देव जीवन का विकास। साथ ही स्वामी दयानंद के द्वारा जीवन चरित्र, और साथ ही अंबिका दत्त व्यास की जो आत्मकथा है वो है निज वृतांत। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके सही जो है सुमिलियन है।
ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा किसे माना जाता है जिसका प्रकाशन 1941 में हुआ है। ठीक है, तो 1941 में जिसका प्रकाशन हुआ है दोस्तों, ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा है, प्रसिद्ध आत्मकथा है। और ये दोस्तों क्या है कि आधुनिक हिंदी गद्य की प्रथम आत्मकथा है। इस चीज़ को आप ध्यान दें। 1941 में वैसे जो है 1641 में जो हिंदी की प्रथम पहली आत्मकथा निकली है दोस्तों, ये कन्फ्यूजन को आप लोग दूर कर सकते हैं। इस प्रश्न को आप समझिए। अभी हमने पहले जो क्वेश्चन किया था वो था कि हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है। तो हिंदी की पहली आत्मकथा दोस्तों वह है आपकी अर्धकथानक। ठीक है, अर्धकथानक या अर्धकथा उसको कह सकते हैं। और ये 1641 में बनारसी दास जैन द्वारा रचित है। ठीक है, 1641 में। ठीक है, और ये जो प्रश्न है दोस्तों, हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा किसे माना जाता है, और ये जो है आपका हिंदी की आधुनिक है लेकिन। ठीक है, आधुनिक हिंदी गद्य की पहली आत्मकथा है मेरी आत्मकहानी। ठीक है, मेरी आत्मकहानी है। ये 1941 में ये आत्मकथा लिखी गई थी और इसके जो लेखक हैं दोस्तों ये हैं बाबू श्याम सुंदर दास। किसके द्वारा लिखी गई है? बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखी गई है। तो दो प्रश्न यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं, एक 1641 में, एक 1941 में। ये सही है दोस्तों दोनों को याद करने के लिए कि एक 1641 में है, एक 1941 में है। ठीक है, जो 1641 में है वो हिंदी की पहली आत्मकथा है जिसका नाम है अर्धकथानक। ठीक है, और इसको जो है बनारसी दास जैन के द्वारा लिखा गया है। और ये जो आधुनिक हिंदी गद्य की पहली आत्मकथा जो है वो दोस्तों ये है 1941 में लिखी गई है और इसका नाम है मेरी आत्म कहानी। ठीक है, तो दोनों कन्फ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको पहले मिल चुका है दोस्तों कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास की आत्मकथा का नाम क्या है। तो ऑप्शन है मेरी कहानी, मेरी आत्मकहानी, आत्मकथा या साधना के पथ पर। तो दोस्तों यहाँ पर इनसे भी कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, बट यहाँ पर जो सही आंसर है वह है मेरी आत्मकहानी। ये लिखी गई है बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, मेरी असफलताएं यानी कि जो 1941 में लिखी गई हैं, इस आत्मकथा के लेखक कौन हैं। तो मेरी असफलताएं नामक जो आत्मकथा है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, बाबू गुलाब राय, वियोगी हरि या चतुरसेन शास्त्री। तो मेरी असफलताएं जो आत्मकथा है दोस्तों 1941 में लिखी गई है भी। तो इसके जो लेखक हैं दोस्तों वह हैं बाबू गुलाब राय। ठीक है, बाबू गुलाब राय के द्वारा ये लिखी गई है मेरी असफलताएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। अब महात्मा गांधी ने जो आत्मकथा लिखी है उसका शीर्षक क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास मेरी कहानी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, अपनी खबर और आत्म परिचय। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ये बहुत आसान सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं महात्मा गांधी ने जो आत्मकथा लिखी थी उसका शीर्षक रखा था सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसको आप ज़रूर याद करके रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों कथन और कारण पर है। कथन है बनारसी दास जैन कृत अर्ध कथानक हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। एक तो ये इसमें दिया गया है कथन के तौर पे, और कारण है कि इसके संपादक नाथूराम प्रेमी का दावा है कि इससे पूर्व आधुनिक आर्य भाषा साहित्य में कोई आत्मकथा नहीं है। तो दोस्तों क्या ये दोनों सही हैं या नहीं हैं, इस पर चर्चा करते हैं। इसमें बात करें तो दोस्तों जो कथन है, कथन आप देख सकते हैं बनारसी दास जैन द्वारा जो अर्ध कथानक है ये हिंदी की पहली आत्मकथा है और ये 1641 में ये आत्मकथा लिखी गई थी। और साथ ही जो है इसके संपादक जो नाथूराम प्रेमी थे उन्होंने ये दावा किया था कि इससे पहले कोई भी कथा नहीं लिखी गई है।
तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो कथन एक तो बिल्कुल सत्य है और आर इसको जो है सही पुष्टि करता है। तो इस आधार पर जो है ए और आर दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंहावलोकन आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है और इसके लेखक कौन है? तो सिंहावलोकन जो आत्मकथा है कितने भागों में है, ये आपको याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे इसको। सिंहावलोकन जो आत्मकथा है कितने भागों में प्रकाशित है और इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर 2 भाग राहुल सांकृत्यायन, या 3 भाग, या 4 भाग, या 1 भाग। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो सिंहावलोकन है, वो सिंहावलोकन जो लिखा गया है दोस्तों, वो 3 भाग में प्रकाशित है। और ये इसके जो लेखक हैं दोस्तों, वो आत्मकथा है और इसके लेखक हैं, आत्मकथा ये लिखी गई है यशपाल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? यशपाल के द्वारा लिखी गई है सिंहावलोकन। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का क्या नाम है? अब राहुल सांकृत्यायन ने जो आत्मकथा लिखी है दोस्तों, उसका नाम क्या है? इनमें से मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन धारा, जीवन चक्र, या मेरी अपनी कथा। तो राहुल सांकृत्यायन ने जो आत्मकथा लिखी है दोस्तों, वो क्या लिखी है? वो लिखी है इन्होंने मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, तो इनकी जो है कथाएं और भी हैं, जैसे इनकी घुमक्कड़ प्रकृति के थे, ये मतलब घूमना पसंद करते थे और इन्होंने काफ़ी लंबी यात्राएं की थी। तो घुमक्कड़ यात्रा, तो ये भी इनकी थी। तो मेरी जीवन यात्रा इनकी जो है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा भी इनकी एक रचना है दोस्तों। क्या है? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, जो राहुल सांकृत्यायन की है। लेकिन इन्होंने आत्मकथा के तौर पर जो लिखा है वो है मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भागों का सही अनुक्रम क्या है? अब हरिवंश राय बच्चन ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, उसके 4 भाग जो हैं वो सही क्रम में व्यवस्थित करने हैं। जैसे है नीड़ का निर्माण फिर, अगला है क्या भूलों के याद करूं, अगला है बसेरे से दूर, अगला है 10 द्वार से सोपान तक। तो ये जो है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं हैं 4। अब इनका जो सही अनुक्रम है, पहले कौन सा आया था दोस्तों? सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था क्या भूलों के याद करूं। ठीक है, ये इनकी सबसे पहली आत्मकथा है, क्या भूलों के याद करूं। फिर इनकी जो है दोस्तों, वह है नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर है बसेरे से दूर। ठीक है, बसेरे से दूर इनका थर्ड है। उसके बाद 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक। तो ये इस आधार पर आप देखें, क्या भूलों के याद करो, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, अगला है 10 द्वार से सोपान तक। तो ये इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है? तो कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है दोस्तों? ठीक है, तो स्मृति यात्रा यज्ञ एक हिसाब से कहें तो यादगार कोई स्मृति इन्होंने माना है। तो अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा था दोस्तों? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामदरस मिश्र, कमलेश्वर, या हरिवंश राय बच्चन। तो दोस्तों आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ जो नाम दिया है वो दिया है हरिवंश राय बच्चन ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपनी खबर। अपनी खबर जो 1960 में किस लेखक की बेबाक आत्मकथा मानी जाती है? तो बेबाक आत्मकथा के तौर पे ये लिखी गई है अपनी खबर, 1960 में ये लिखी गई है दोस्तों। तो किसकी है ये, कौन से लेखक की है? ऑप्शन है पांडे वेचन शर्मा उग्र, बलराज साहनी, शिव पूजन सहाय, और फणीश्वर नाथ रेणु। तो बहुत आसान सा ये प्रश्न होगा दोस्तों, क्योंकि जो बेबाक आत्मकथा लेखक हैं वो हैं आपके उग्र हैं। ठीक है, तो ये पांडे वेचन शर्मा उग्र को बेबाक लेखक के तौर पर जाना जाता है। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा को बेबाक आत्मकथा मानी जाती है और अपनी खबर के तौर पर इन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखी थी पांडे वेचन शर्मा उग्र ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्ध कथा 1988 ईस्वी के लेखक कौन है? अर्ध कथा 1988
जो लिखी गई है 1988 में अर्धकथा, इसके लेखक कौन है? जिन्होंने कहा कि यह उनके जीवन के अर्ध सत्य है, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम है अर्धकथा रख दिया। और अर्ध सत्य कहानी है ये, 1988 में लिखी गई है। तो ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, अमृतलाल नागर, रामविलास शर्मा या यशपाल जैन। तो दोस्तों ये जो लिखी गई है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखी गई है। अर्ध सत्य ये कथा इन्होंने खुद इसको माना है और इसका नाम भी इन्होंने अर्ध कथा रखा है। तो 1988 में लिखी गई है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने अभी भी हमारे चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है वो ज़रूर ले लीजिएगा। दोस्तों अधिकांश लोग चैनल की मेंबरशिप ले चुके हैं, तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप सभी जो भी हैं ज़रूर चैनल की मेंबरशिप ले लें ज्वाइन सेक्शन में जाके, जिससे आपको लगातार क्लासेज आपको डेली आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी और आपकी प्रिपरेशन जो है काफ़ी मजबूती की ओर बढ़ेगी, क्योंकि विशेष कंटेंट्स आपके लिए तैयार किया जा रहा है। आप बहुत महंगी फ़ीस देकर अपना जो है कोर्सेज़ लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत आसान से ज्वाइन सेक्शन में जाके आप देखिएगा, बहुत आसान सी पेमेंट में आपको जो है हमारी मेंबरशिप देखने को मिल रही है। आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और लगातार आप क्लास का एंजॉय करते रहिएगा, अपनी तैयारी को मजबूती देते रहिएगा। तो यहाँ पर जो अर्धकथा है 1988 में, इसके लेखक जो हैं डॉक्टर नगेंद्र हैं और ये कहानी जो है अर्ध सत्य कहानी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर लेखक और आत्मकथा दी गई हैं, जैसे फणीश्वर नाथ रेणु हैं और यहाँ पर टुकड़े टुकड़े दास्तान जो दिया गया है इनके आगे, बट ये रॉन्ग है दोस्तों। फणीश्वर नाथ रेणु की जो आत्मकथा है दोस्तों वह है आत्म परिचय। ठीक है, आत्म परिचय जो है ये किसकी है दोस्तों? ये है फणीश्वर नाथ रेणु की। ठीक है, और अमृतलाल नागर की है टुकड़े टुकड़े। ठीक है दोस्तों, किसकी है? अमृतलाल नागर की जो आत्मकथा है वो क्या है? वह है टुकड़े टुकड़े। आत्मकथा जो है अमृतलाल नागर की है। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की अगर हम बात करें दोस्तों, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की जो आत्मकथा है वह है तपती पगडंडियों पर पद यात्रा। ठीक है, ये किसकी है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। और इसके अलावा रामविलास शर्मा की है दोस्तों, वह है घर की बात। घर की बात जो आत्मकथा है दोस्तों किसकी है? रामविलास शर्मा की घर की बात। ठीक है, कन्हैयालाल प्रभाकर की है तपती पगडंडियों पर पद यात्रा। ठीक है, तो और आत्मकथा किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की। और अमृतलाल नागर की दोस्तों है वह है टुकड़े टुकड़े। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका सही मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामदरस मिश्र की आत्मकथा सहचर है समय कितने भागों में संकलित है? तो देखिए यहाँ पर ये रामदरस मिश्र की आत्मकथा है जिसका नाम है सहचर है समय। तो कितने भागों में संकलित की गई है ये आपको बताना है। तो इसके कितने भाग हैं दोस्तों? ये 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग या 5 भाग। दोस्तों इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो 300 क्वेश्चंस का होगा। पेपर काफ़ी डीप इसमें रहने वाला है, काफ़ी डिटेल्स आपको पढ़नी पड़ेगी तभी जाके सिलेक्शन देखने को मिलेगा। और जो अभ्यर्थी अच्छे से डीप स्टडी करके जाएंगे उनके लिए पेपर काफ़ी आसान रहेगा और मेरिट काफ़ी हाई जा सकती है, क्योंकि अधिकांश लोग जो है काफ़ी डीप स्टडी पर लगे हुए हैं। तो ऐसे कंटेंट हम आपके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप ज़रूर हमारे कंटेंट को फॉलो करिएगा। इसलिए आप ज्वाइन सेक्शन में मेंबरशिप ज्वाइन कर लें, क्योंकि क्लास आपकी कोई भी मिस ना हो दोस्तों। ठीक है, तो रामदरस मिश्र की जो आत्मकथा है सहचर है समय, ये कितने भागों में संकलित है? तो दोस्तों ये टोटल 4 भागों में संकलित की गई है, सहचर है समय। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गालिब छूटी शराब ये 2000 ईस्वी में किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों ये आधुनिक आत्मकथाओं के अंतर्गत सारे हैं, तो इम्पोर्टेंट रहेंगे। आधुनिक हिंदी का आपका सिलेबस के अंतर्गत बहुत अच्छा कंटेंट दिया गया है, तो उसके आधार पर हमने ये क्वेश्चन ले रखे हैं। तो गालिब छूटी शराब 2000 ईस्वी में ये किसकी आत्मकथा है? 2000 ईस्वी में लिखी गई है। ऑप्शन है रविंद्र कालिया या कमलेश्वर, भीष्म साहनी या अखिलेश। तो दोस्तों गालिब छोटी शराब जो ये लिखी गई है, ये लिखी गई है रविंद्र कालिया के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कमलेश्वर की आत्मकथा कितने भागों में है और उसका दूसरा भाग कौन सा है?
तो कमलेश्वर की आत्मकथा कितने भागों में लिखी गई और इसका जो दूसरा भाग है वो कौन सा है? यहाँ पर 2 प्रश्न एक साथ आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक है? तो 3 भाग जो मैंने जिया ये बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों। 4 भाग सहचर है समय ये भी रॉन्ग है क्योंकि कमलेश्वर की आत्मकथा पूछी गई। अगर ये पूछी जाती रवींद्र कालिया की तो 4 भाग सहचर है समय इसके अंतर्गत जो है सॉरी रामदरस मिश्र की अगर पूछी जाती तो यहाँ पर सहचर है समय जो है इसका सही आंसर हो जाता। और यहाँ पर जो आत्मकथा पूछी गई है दोस्तों पूछी गई है कमलेश्वर की आत्मकथा। तो इसमें दोस्तों आप देखें तो इसके 3 भाग हैं और ये जो है आत्मकथा का नाम है यादों का चिराग। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? कमलेश्वर की आत्मकथा है। इसमें 3 भाग हैं और ये हैं यादों का चिराग। अगला प्रश्न है देहरी भई विदेश। देहरी भई विदेश जो आत्मकथा है दोस्तों इसका संपादन किसने किया है और जिसमें 20 लेखिकाओं की आत्मकथाएं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देहरी भई विदेश ये आत्मकथा का संपादन किसने किया था? ऑप्शन है राजेंद्र यादव, बलवंत कौर, अर्चना वर्मा या उपयुक्त सभी के सहयोग से। तो देहरी भई विदेश जो आत्मकथा का संपादन जो किया गया था दोस्तों वो किया गया था किसके द्वारा? ये राजेंद्र यादव का भी इसमें योगदान है, बलवंत कौर का भी योगदान है, अर्चना वर्मा का भी योगदान है। तो ये सभी के सहयोग से दोस्तों लिखी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी के सहयोग से। अगला प्रश्न है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2002 में लिखी गई है को राजेंद्र यादव ने क्या कहा है? तो मुड़ मुड़ कर देखता हूँ इसको राजेंद्र यादव ने 2002 में लिखी है और इसको जो है उन्होंने क्या नाम दिया है? तो उन्होंने आत्मकथा या संस्मरण या कथ्यांश या जीवनी। तो मुड़ मुड़ के देखता हूँ जो 2002 में राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई है दोस्तों इसको इन्होंने कहा है आत्मकथ्यांश। क्या कहा है? आत्मकथ्यांश कहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज के अतीत 2003 में किस प्रसिद्ध उपन्यास की आत्मकथा है? तो आज के अतीत जो आधुनिक आत्मकथाएं हैं, ठीक है, तो ये 2003 में लिखी गई है। तो कौन से प्रसिद्ध उपन्यासकार की है दोस्तों? ठीक है, ऑप्शन है भीष्म साहनी, स्वदेश दीपक, विष्णु प्रभाकर या अशोक वाजपेयी। तो दोस्तों ये जो 2003 में आज के अतीत नामक जो आत्मकथा लिखी गई है ये लिखी गई है भीष्म साहनी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंखहीन मुक्त गगन में और पंछी उड़ गया किसके आत्मकथा के 3 भाग हैं? तो ये आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए इसमें 3 भाग दिए गए हैं। एक तो पंखहीन दिया है, दूसरा है मुक्त गगन में, तीसरा है पंछी उड़ गया। तो ये किसकी आत्मकथा के 3 भाग हैं? ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, कमलेश्वर, अखिलेश, जाबिर हुसैन। तो दोस्तों ये पंखहीन मुक्त गगन में, पंछी उड़ गया ये किसकी आत्मकथाएं हैं? तो दोस्तों ये हैं विष्णु प्रभाकर की। किसकी आत्मकथा है? विष्णु प्रभाकर की हैं, पंखहीन मुक्त गगन में और पंछी उड़ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मैंने मांडू नहीं देखा। मैंने मांडू नहीं देखा 2003 में किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो मैंने मांडू नहीं देखा ये जिस लेखक के द्वारा लिखा गया है ऑप्शन है स्वदेश दीपक, देवेश ठाकुर या एकांत श्रीवास्तव या मिथिलेश्वर। तो किसके द्वारा ये लिखा गया है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वदेश दीपक। स्वदेश दीपक के द्वारा ये लिखा गया है दोस्तों मैंने मांडू नहीं देखा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है जाबिर हुसैन की आत्मकथा का नाम क्या है? तो जाबिर हुसैन की आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन है रेत पर खेमा या पानी बिच मीन प्यासी या वह जो यथार्थ था या गालिब छूटी शराब। तो जाबिर हुसैन की जो आत्मकथा का नाम है वो क्या है दोस्तों? वो है रेत पर खेमा। रेत पर खेमा जो है ये जाबिर हुसैन की आत्मकथा है। और साथ ही गालिब छूटी शराब अभी हमने आपको बताया था कि किसकी आत्मकथा है, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्योंकि पहले क्वेश्चंस के अंतर्गत हम इसको करा चुके हैं। ठीक है, अन्य भी आंसर आप देख सकते हैं
बट यहाँ पर जाबिर हुसैन की आत्मकथा पूछा गया दोस्तों, वह है रेत पर खेमा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी बीच मीन प्यासी 2010 में किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों पानी बीच मीन प्यासी ये 2010 में लिखी गई है। इसके किसकी आत्मकथा है ये? तो दोस्तों ऑप्शन है मिथिलेश्वर, अखिलेश, भीष्म साहनी, कृष्ण बलदेव वैद्य। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है आत्मकथा? तो ये लिखी गई है दोस्तों मिथिलेश्वर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पानी बीच मीन प्यासी 2010 में लिखी गई आत्मकथा है और ये लिखी गई है मिथिलेश्वर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आत्मकथा और लेखक दिए गए हैं इसमें। आत्मकथा है दोस्तों, कहीं न जाए का कहिए, कहीं न जाए का कहिए। ठीक है, तो ये आत्मकथा किसकी है? ये है दोस्तों भगवती चरण वर्मा की। तो ये आत्मकथा तो भगवती चरण वर्मा की है, कहीं न जाए का कहिए। ठीक है, अगला है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी रचना है? राजेंद्र यादव की। ठीक है, राजेंद्र यादव की ये आत्मकथा है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। अगला है गालिब छूटी शराब। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में दिया है, तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर दिया होगा। गालिब छूटी शराब जो है आत्मकथा है, ये किसकी है? रविंद्र कालिया की। ठीक है, रविंद्र कालिया की है। इसके अलावा यादों का चिराग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यादों का चिराग ये दोस्तों है किसकी आत्मकथा? ये है कमलेश्वर की आत्मकथा। ठीक है, तो 4 की 4 आत्मकथाएं आपको क्लियर करा दी, तो इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज किसकी आत्मकथा है? तो बहुत अच्छा यहाँ पर देखो इन्होंने कंटेंट दिया था कि पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज। तो ये एक आत्मकथा है, 2003 ईस्वी में इन्होंने लिखा है। तो अशोक वाजपेयी, अखिलेश, देवेश ठाकुर या राजकमल राय, तो किसकी ये है? तो ये लिखी गई है दोस्तों अशोक वाजपेयी के द्वारा। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज 2003 में लिखी गई है और ये एक आत्मकथा है, अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, वह जो यथार्थ था। ठीक है, वह जो यथार्थ था 2001 में लिखी गई है, इसके लेखक कौन है? वह जो यथार्थ था ये किसके द्वारा लिखा गया है? 2001 में लिखा गया है ये। तो किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन है अखिलेश, स्वदेश दीपक, विष्णु प्रभाकर या एकांत श्रीवास्तव। तो किसके द्वारा लिखा गया है वह जो यथार्थ था? तो इसके लेखक जो हैं दोस्तों वह हैं अखिलेश। ठीक है, अखिलेश के द्वारा लिखा गया है वह जो यथार्थ था। और ये कब लिखा गया? आधुनिक हिंदी के ये लेखक हैं और इनको जो है इन्होंने इसको 2001 में लिखा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 60 वर्ष एक रेखांकन। 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 में किसकी आत्मकथा है ये? 60 वर्ष एक रेखांकन जो 1960 ईस्वी में लिखी गई है। ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा। 60 वर्ष एक रेखांकन जो 1960 में आत्मकथा लिखी गई है, ये किसकी आत्मकथा है? यह है सुमित्रानंदन पंत की। तो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा ये लिखी गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। अंतिम क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, पांडे विचन शर्मा उग्र की आत्मकथा का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो इन्होंने जो है पांडे विचन उग्र की आत्मकथा का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1950, 1960, 1970 या 1980। तो दोस्तों ये जो पांडे विचन शर्मा उग्र हैं, इन्होंने आत्मकथा का प्रकाशन जो क्या है, प्रकाशन का जो वर्ष है दोस्तों क्या है? वह है 1960। ठीक है, तो इनकी आत्मकथा जो है विवाह आपने विवाह का आत्मकथा के तौर पे लिखते थे। तो पांडे विजन शर्मा ने अपनी जो आत्मकथाएं लिखी हैं, इनका प्रकाशन जो हुआ था वो 1960 में हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कॉल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और जिन भी अभ्यर्थियों ने अभी तक भी हमारी चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है वो ज़रूर ज्वाइन कर लें।
हिंदी विशेष क्लासेस के अंतर्गत आपको पूरा रिवाइज कराया जा रहा है सिलेबस, ठीक है। शॉर्ट नोट्स के तौर पर रिवीजन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा लेंथी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं। शॉर्ट नोट्स बिल्कुल नोट्स के तौर पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो लगातार क्लास वहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी विशेष के अंतर्गत। और ये प्रैक्टिस सेट की क्लास आपको जो है हिंदी प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत देखने को मिल रही है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिएगा और साथ ही हमारी क्लास के माध्यम से अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।